हेलो फ्रेंड्स, आज हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे 45 इंच ब्लाउज़ की, मधुबाला ब्लाउज़ की। हम कटिंग कर रहे हैं। पहले हमने डबल फोल्ड कपड़ा कर लिया है और 15.5 इंच से 16 इंच पे निशान लगाया है फ्रंट पार्ट के लिए मैंने, और 6 इंच शोल्डर और 6 इंच आर्म होल ले रही हूँ 42 चेस्ट के हिसाब से। ये देख सकते हैं आप, 42 चेस्ट के हिसाब से मैं दोनों फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। 10.5 इंच पर निशान लगाया है चेस्ट के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लिया, सीधा मिला दिया मैंने। और ये आप देख सकते हैं आधा इंच मैं गहराई दे रही हूँ फ्रंट पार्ट के लिए। ये देख सकते हैं आप, आधा इंच की गहराई दे रही हूँ। पौना इंच की दे सकते हो, 1 इंच की दे सकते हो, आपकी अकॉर्डिंग सब साइज़ में अलग अलग रहती है। ये 3 इंच मैंने गले के लिए मार्क किया है चौड़ाई के लिए। और ये 7 इंच पर 7.5 इंच लंबा फ्रंट का गला, 7.5 इंच पर, यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाया फ्रंट गले के लिए। ये देख सकते हैं। और यहाँ से मैंने चौकोर बॉक्स बना लिया नेक बनाने के लिए, और 5.5 पर फिर निशान लगा के हमने सुसाइड नेक का जो ट्रेंडिंग बहुत है, ये इसका निशान लगा दिया, बहुत डिजाइनर गले का। ये मार्क करके मैंने थोड़ा अंदर किया है कपड़े को, ये राउंड करके, और ये मैंने इस पर निशान मार्क कर ले रही हूँ मैं। इसी प्रकार से अगर आपको अच्छी और भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये 12.5 इंच पर बेल्ट का निशान लगाया मैंने 42 चेस्ट के हिसाब से। ये सभी ब्लाउज़ों में अवेलेबल है। तो ज़्यादा हैवी हो तो 13.5 या 14 कर सकते हैं, पर ये 42 चेस्ट है। 10.5 पर टक्स के लिए ये निशान लगाया नीचे से 4 इंच पर। ये देख सकते हैं 42 चेस्ट से 4 इंच पर निशान लगाया बेल्ट के ऊपर टक के लिए। यहाँ से पौना इंच का ये मैंने मार्क किया है मधुबाला शेप के। ये पहला टक है और नीचे से ये सिंबल हम मधुबाला ब्लाउज में नीचे जो देते हैं ये पौना इंच मैंने मार्क किया, वो नीचे तक नहीं किया है मैंने। 7 इंच पर ऊपर निशान लगाया कटोरी बनाने के लिए, और नेक की तरफ से 1.5 इंच पर निशान लगाया। जो मैंने नीचे निशान लगाया वो मैंने आधा इंच लिया नीचे की तरफ, क्योंकि वो सिलाई मार्जिन में हमारा चला जाएगा। और ये नेक की तरफ से हमने राउंड शेप करके ये 2.5 इंच पर, ये 3 इंच पर निशान लगा दिया है 42 चेस्ट के हिसाब से। 3 इंच पे आर्मोल साइज से ये मैंने मधुबाला ब्लाउज का शेप दे दिया है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप मार्क करके और आप इसकी कटिंग कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से बताया, डायरेक्ट मैंने फैब्रिक पे कपड़े पर करके बताया मैंने, और ना मैंने इस पर पेपर पेस्टिंग नहीं की है। डायरेक्ट कपड़े पर, आप बिगनर हो तो आप पहले पेपर पेस्टिंग कर लीजिए, इसके बाद में कटिंग कीजिए। और अगर आप बना रहे हो तो डायरेक्ट कपड़े पर भी कटिंग कर सकते, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आप मार्जिन लेके ही बनाएं, जिससे आपका परफेक्ट ब्लाउज़ बने और कोई दिक्कत ना हो ब्लाउज़ बनाने में। और ये लगभग हमारी मार्क भी हो गई है, और टोली भी मैंने निकाल ली मधुबाला की कटोरी, और नीचे से भी मैं इसको अच्छे से काट दे रही हूँ। जिस प्रकार से मार्क करें उसी प्रकार से उस पर मैं कटिंग कर ले रही हूँ। आर्मोल साइड से भी उसी प्रकार से कटिंग कर रही हूँ जिस तरह से मैंने मार्क किए हैं। और मार्क करने के बाद में जो भी हम कटोरी को हम और बड़ा करेंगे। ये आधा इंच शोल्डर में डाउन कर रही हूँ आर्मोल साइड, जिससे हमारा गला फैले नहीं, क्योंकि ये डीप नेक में मधुबाला में। अब मेरे पास इस कपड़े का तो नहीं, तो पर ये भी मैच हो जाएगा। हमने बन साइड अपनी तरफ लिए इस कटोरी के लिए, ये देख सकते हैं बन साइड अपनी तरफ लिए, और इसको अच्छे से मार्क करके ऊपर नेक की तरफ से भी मैंने आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। और ये चारों तरफ से हमने लिया, और इधर हम 1 इंच ले रहे हैं, क्योंकि हमारा सिलाई मार्जिन में चल जाता है, दबने में चल जाता है। ये देखिए इस प्रकार से मार्क करके मैं इसको निकाल ले रही हूँ। आपको मार्क के निशान दिख रहे होंगे, और जहाँ टक्स का निशान था वहाँ भी मैंने चौक से लगा दिया है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच दे रही हूँ। ये हमारी कटोरी बनेगी, यहाँ पर प्लेट डलेगी मधुबाला की, और थोड़ा हम उसी प्रकार से इसको बनाएंगे। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सीधा करके जो उसी प्रकार से मार्क कर रही हूँ उसी प्रकार से आप इस पर मार्क कर लीजिए, और आप इसको काट लीजिए। ये मैंने मार्क करके जैसे कटोरी शेप दे रहे हैं उसी प्रकार से इसको कट कर लिया है। ये कट करने के बाद में
मैं आपको इसको मेन फैब्रिक पर रखकर आपको बताऊंगी। ये कट हो गया, इसको चौड़ा करके बताती हूँ। इस प्रकार से हम इस पर रखकर इस प्रकार से सिलेंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ना बड़ा ना छोटा। ये मार्जिन लेके भी आपको किधर से भी बढ़ाना नहीं है। और ये मैंने मेन फैब्रिक पर रख दिया और मेन फैब्रिक पर रखकर भी हम काट दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और नहीं हो तो चैनल को ज्वाइन कीजिए। 42 चेस्ट ब्लाउज से कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। ये ब्लाउज बहुत ट्रेंड में चल रहा है और इस ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट बहुत अच्छी आती है इस ब्लाउज़ की फिटिंग, और बहुत स्टाइलिश और बहुत ही कंफर्टेबल ब्लाउज़ है। कोई दिक्कत नहीं होती है पहनने में भी और बहुत अच्छा लगता है। ये हमने मेन फैब्रिक पर भी रखकर इसको काट लिया है। बेल्ट की भी कटिंग हो गई है और ये हम कटोरी की कटिंग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं फ्रंट ओपन बना रही हूँ, बैक ओपन नहीं बना रही हूँ। ये बात ध्यान रखें, आप बैक ओपन बनाएं तो उस हिसाब से आप बंद साइड से कटिंग करें और खुली हुई साइड से आप कटिंग करोगे तो बेल्ट फ्रंट ओपन ही बनेगा। ये हम मशीन पे आ गई, मशीन पर अब इसको एक दूसरे पर जॉइन करके मैं रख ले रही हूँ। ये देखिए नेक की तरफ से थोड़ा अंदर की तरफ काफ़ा फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद में ये देख सकते हैं आप, मैंने इस पर मशीन चला दी। अब चलाने के बाद में चारों तरफ से इस पर मशीन चला दूंगी जिससे ये कपड़ा इधर उधर ना हो और सरके भी नहीं। आप बहुत फ्रेंड गोंद से भी चिपकाते हैं, ग्लू से भी चिपका देते हैं, पर मैं सिलाई करती हूँ, सिलाई ही है मेरे पास, मैं ग्लू का इस्तेमाल नहीं करती। और ये हमारा चारों तरफ इसी प्रकार से हम इसमें जॉइन कर दूंगी। और आपको जॉइन करने के बाद में देखिए आप, ये मैं प्लेट डाल दे रही हूँ, कटोरी जो आप कह सकते हो मधुबाला की कटोरी। ये मैंने अच्छे से 2 बार टक कर रही हूँ क्योंकि सिलाई हमारी निकले ना और अच्छे से लाइन भी पुश हो जाए। ये कटोरी हमारी परफेक्ट बन गई है। दोनों कटोरी मैं इसी प्रकार से बना रही हूँ और आप चाहो तो बीच का भी टक से भर सकते हो, अवेलेबल हो तो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको बीच का टक से लगाना ही है, जो हम नेक की तरफ लगाते हैं वो लगाना है, पर कस्टमर की डिमांड थी कि बीच में आप एक प्लेट डाल दीजिए, वो अच्छी, तो फिर मैंने उसी प्रकार से डाल दी। वरना ना डालो तो इसको आप हटा भी सकते हो और नहीं भी तो वो बढ़िया लगेगा। ये हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है। अब हम बेल्ट जहाँ पर हम इस बेल्ट को तैयार करेंगे, पहले अच्छे से इसको अलग करते हैं क्योंकि फ्रंट ओपन है, मैंने जॉइन करके ही निकाला था, तो मैं अब इसको अलग अलग कर रही हूँ जिससे इसकी हम अच्छे से स्टिचिंग कर लें। पहले एक पार्ट की करूँगी फिर दूसरे पार्ट की करूँगी, उसी प्रकार से दोनों को करने के कर अलग अलग करके रख ले रही हूँ। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम बेल्ट की मार्किंग किए हैं, हम एक पैर के मार्जिन से हम इस पर पूरे चारों तरफ सिलाई कर ले रही हूँ। सिलाई करने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है उसको हटाकर मैं इसको पलट लेती हूँ। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटाकर इसको पलट ले रही हूँ जिससे हमारी फिनिशिंग, ये धागा, ये जो भी हमारी सिलाई रहती है वो अंदर की तरफ आ जाए और हमारा ब्लाउज़ भी बहुत ही अच्छा और फाइनल अच्छा लुक लगे। ब्लाउज़ का सिलाई नहीं दिखती तो ब्लाउज़ में भी सिलाई भी बहुत अच्छी लगती है, जिससे हमारे ब्लाउज़ की लुक में आप चाहो तो इस पर प्रेस कर सकते हो, पर मैं ज़्यादा नॉर्मली प्रेस नहीं यूज़ करती हूँ, डायरेक्ट फैब्रिक पर अब इसे जॉइन करती हूँ। ये कटोरी पहले से ही हमने बना के रख ली थी और ये आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल खींच नहीं रही हूँ, बहुत ही आसानी से जिस तरह से हमने कटोरी का शेप दिया उसी तरह से जमाते हुए हम इसको सिल देंगे बस। ना तो जॉइन, ये देखिए आप, बिल्कुल मैंने खींचा नहीं है ना सुखड़ा, बिल्कुल आसानी से हमारी स्टिचिंग हो गई है। ये देख सकते हैं कटोरी की। इसके बाद में हम ये चारों बगल आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे और फाइनल बहुत अच्छे तरीके से इसको हो गई है। अब हम दोनों पार्ट को इसी प्रकार से रख देंगे और इसके बाद में हम इस पर बेल्ट रह गया, बेल्ट लगाना, जो हम बेल्ट लगा देते हैं। और बेल्ट लगाने के बाद में ये लेस लगा दे रही हूँ। ये बेल्ट भी लगा दिया, काफ़ी वीडियो में मैंने बेल्ट लगाना बहुत आसान तरीके से बताया है। और ये नेक पर हम सिलाई लगा रहे हैं, ये देख सकते हैं नेक पर सिलाई लगा दे रही हूँ मैं। और नेट पर लेस लगा दे रही हूँ। लेस लगाने के बाद में हम ये नेक पे लगा दिया। नेक पे लगाने के बाद में अब हम पूरे चोली पे और इस पर बेल्ट पर हम अच्छे से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हम नेक पे भी अच्छे से लगा दे रही हूँ मैं। लगाने के बाद में देख सकते हैं आप अच्छे से मैंने लेस लगा दी है।
और लेस भी बारीकी से खींचना नहीं है। जिस प्रकार से हमने सिलाई और या डिज़ाइन दिया है उसी प्रकार से हम इस लेस को भी क्रिएट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे ये समोसा लेस है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है और बहुत ही प्यारा लुक आता है मधु वाला ब्लाउज में। और ये हमारी लगभग हमारी लेस अच्छी बगैर दिक्कत से हमारी पूरे राउंड में लग गई है। यहाँ से हमने काट ली लेस को और इसको अच्छे से इसी प्रकार से अगर आप लगाएंगे तो दिक्कत भी नहीं होगी। जिस तरह से हमारी कटिंग अच्छी होगी तो स्टिचिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी बगैर दिक्कत के। ये हम दोनों फैब्रिक पर लगा दिए मैंने। ये हमारा फाइनल लुक है। आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो लाइक कमेंट कीजिए। और ये हमारा कैसी लगी आपको 32 चेस्ट ब्लाउज मधु वाला की, तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। हमारा टोटल ये देख सकते हैं फाइनल लुक ब्लाउज का ये है हमारा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए। शुभ हो।